तो अभी आप देख सकते हैं कि सबको मैंने मोबाइल के कैमरे के सामने रखा है और ये तीनों जो है मेरा सीखने वाला लड़का यानी कि चेले कहा जाए, स्टाफ कहा जाए, कुछ ऐसा है। इनमें से बता दें कि ये सीनियर है, फिर ये जूनियर है, फिर ये जूनियर है। यानी कि जो पहला जो स्टाफ है मेरा ये है, इसके बाद ये है, फिर ये आया। तो आज हम इन लोगों का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों के बीच कि कब से रह रहे हो और कितना काम सीखा और आगे कैसे काम सीखना है। और ये वीडियो खास मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो भाई लोग अभी सीख रहे हैं, किसी के पास रह के काम सीखते हैं और बहुत सारी शिकायतें भी सुनने को मिलता है। वो कहते हैं कि मेरा उस्ताद कुछ सिखाते नहीं है, कुछ ऐसा सवाल रहता है उसका। और बहुत बार मुझे फ़ोन करते हैं, सर मैं आपके पास आके रह के काम सीखना चाहता हूँ, जो पैसा लेना है आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपके पास ही रह के सीखना चाहता हूँ। तो आज मैंने इसीलिए इन तीनों को खड़ा किया। कुछ थोड़ा बहुत शिकायत भी होगा इस वीडियो में। शिकायत कुछ ऐसा होगा कि कोई टाइम टेबल नहीं है इन लोगों का, यानी कि फ्री में जो हम लोग काम सिखाते हैं सोचता है कि मतलब कुछ भी एहसान नहीं है। एक मैकेनिक का कोर्स जो हम लोग दे रहे हैं ये एक इंजीनियरिंग का कोर्स है। एक बिना पढ़े लिखे लड़कों को हम लोग ट्रेंड करते हैं, एक अच्छा खासा मैकेनिक बनाते हैं, पार्ट्स पुर्जा के बारे में बताते हैं, वायरिंग के बारे में बताते हैं, गाड़ी को कैसे चेक करना है, कैसे सही करना है, ये सब कुछ बताते हैं वीडियो के माध्यम से भी और ऑफलाइन जो वर्कशॉप पे रहते हैं उसके माध्यम से भी। सोचिए कि कितना बड़ा हाथ होता है एक मैकेनिक का, एक उस्ताद का, जो कि सभी स्टाफ को काम सिखाते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं वो भी काम सीख कर वो इंजीनियर बन जाते हैं, समझ लीजिए। लेकिन इन लोगों का कोई टाइम टेबल नहीं है। बता दें कि मेरा वर्कशॉप करीब 7 बजे खुल जाता है, मैं खुद खोलता हूँ आके और इंतजार करता हूँ इन लोगों का। यानी कि हम चले, इन लोग ये लोग उस्ताद हो गया। पहले चेला आता है फिर उस्ताद बाद में आता है। तो हम पहले आके दुकान खोलते हैं और फिर ये लोग बाद में आता है, क्योंकि ये लोग सीनियर है मेरे से, इस वजह से। क्या गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर। कितना बजे आते हो तुम दुकान पे? भाई 8:30 बजे। 8:30 से 9 बजे आते हो? नहीं तुम आज रे? कल 7:30 या 8। और 8 सर। और महीना में छुट्टी कितना करते हो? महीना 15 दिन? तब 3-4 तो छुट्टी हो गई। 3-4 छुट्टी होता है। एवरेज कोई ज्यादा छुट्टी वाला है। सबसे ज्यादा छुट्टी करने वाला ये है और सबसे ज्यादा टाइम से बेटाइम पे काम आने वाला लड़का यही है। ठीक है, ये तो ज्यादा सवेरे आता है और जैसे हम कहेंगे वैसे चलेगा ये। और ये भी थोड़ा लेट आता है, थोड़ा ये सीनियर हो गया तो अपने आप को मतलब बड़ा मिस्त्री समझने लगा, तो ये लेट से आता है और लेट से भी चला जाता है। फिर भी मेरे बातों पे बहुत रहता है। बाकी ये सब चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे। बताओ कितना दिन हुआ आने से? भाई 2-2.5 साल। 2.5 साल? हाँ। इससे पहले कहाँ था? पहले अगले मागमा में थे। कितना दिन था वहाँ पर? वही 11 महीने। 11 महीना? हाँ। 11 महीना वहाँ रह गया था, बोला 6 महीना थे। नहीं 11 महीने। 11 महीना में कुछ सीखा था उस टाइम में? हाँ हल्का फुल्का सीखे थे। उसके बाद यहाँ आने से कितना दिन हुआ? भाई 2-2.5 साल हो गए। 2.5 साल टोटल, यानी कि 3 साल के लमसम में इसको इस काम में हुआ है। और अभी कितना काम कर लेते हो? बहुत का। बहुत काम। जैसे कि एग्जांपल के लिए सब लोग जानते हैं कि हीरो का बाइक जो है वो आसान रहता है, हीरो होंडा टीवीएस, इन सब का इंजन खोल के फिटिंग कर सकते हो ना? हाँ कर लेंगे। कर लेगा। कार्बोरेटर साफ कर लेते हो? हाँ। टोटल बॉडी क्लीन, ये सब हो जाएगा। हॉर्न नहीं बज रहा तो वो भी कर लेगा। लाइट नहीं जल रहा तो वो भी देख लेगा कि कैसे जलाना है, क्या दिक्कत है। उसके बाद फुल सर्विसिंग कर लेते हो इस टाइम में, है ना? हाँ सर। यानी कि हम खुद इतना कह सकते हैं कि समझो कि 75% काम इन्होंने सीख लिया है। बस 25% बाकी क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। थोड़ा वायरिंग में, वायरिंग के ऊपर थोड़ा अभी बाकी है, रिले के मामले में थोड़ा बाकी है। अभी जो BS6 आ गई, थोड़ा और भी इसमें काम बाकी रह गया अभी थोड़ा सीखने के लिए। तो अभी भी ये सीखेंगे मेरे पास और उम्मीद है कि काफ़ी टाइम तक ये लड़का मेरे पास रहेगा। ठीक है, तो अच्छा खासा काम यानी कि 3 साल में सीखा। बहुत भाई लोग कहते हैं कि मैं तो 1.5 साल में काम सीख के दुकान कर लिया हूँ। तो दुकान तो कर लोगे, लेकिन जब बड़ा बड़ा आपके पास फॉल्ट आएगा ना तो नहीं उसको सही कर पाओगे। तो यहाँ पे रहने का मतलब ये है कि थोड़ा अपना माइंड को क्लियर करना
कि कोई भी अगर काम मेरे पास आता है तो उसको कैसे समझना है, गाड़ी में क्या दिक्कत है, उसको सही कैसे करना है। इस चीज़ को आपका एक्सपीरियंस जब बढ़ जाएगा तो आप खुद अपने वर्कशॉप में सारा काम करने लगोगे। देखिए कहने मतलब हमने तो BS इसका काम सीख कर आया नहीं है, या और भी जितने मैकेनिक लोग पहले से वर्कशॉप चला रहे उन्होंने भी BS इसका काम सीख कर नहीं आया पहले से। लेकिन अब जो उसके पास गाड़ी आती है BS की, वो खुद ब खुद जो है उसको देख कर रहे हैं। एक्सपीरियंस के अनुसार एक्सपीरियंस है, इसीलिए ना इसी तरीके से एक्सपीरियंस बढ़ेगा इसका। हर चीज़ सोचेगा कि नहीं मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, वो हाथ लगाएगा तो उस चीज़ को वो कर लेगा। तो यही सब चीज़ होता है कि जब लोग 5 साल तक टाइम बिताता है ना इस लाइन में, तो वो इतना है कि पक्का मिस्त्री बन जाता है, उसका हिम्मत बढ़ जाता है आगे काम करने का। तुमको कितना दिन हुआ बताओ? 5 महीना। 5 महीना यहाँ आने से 5 महीना हुआ। शुरू में क्या कुछ कर सकते थे उस टाइम में? नहीं। ये झाड़ू भी नहीं लगा पाता था शुरू में जब आया था। तो बताइए किसके मम्मी पापा ने कभी झाड़ू भी नहीं दिया था हाथ में कि बेटा झाड़ू लगाओ जरा यहाँ पे। तो अब 5 महीने के अंदर में झाड़ू लगाना सीखा, रेंज को साफ करना सीखा, टायर खोलना लगाना सीखा, ठीक है, चक्का खोल लेता है, फिल्टर साफ कर लेता है, इंजन ऑयल निकाल लेता है। लेकिन अभी इसको हम क्या करते हैं, मेन काम नहीं देते हैं। मेन काम क्या है? इंजन ऑयल तो हम इनसे खुलवा लेंगे, निकलवा लेंगे, ड्रेन बोर्ड खुलवा लेंगे, उसको टाइट करने जल्दी से नहीं देंगे, क्योंकि इसको अभी इसका नॉलेज नहीं है कि उसको कितना टाइट करना चाहिए। तो इसकी जानकारी मैं इसको दे रहा हूँ धीरे धीरे कि सारे बोल्ट को अलग अलग तरीके से टाइट किया जाता है, ठीक है। तो अभी शुरुआत है इसका। तुमको कितना दिन हुआ? 1.5 साल में। 1.5 साल में काम कितना सीखा? 1.5 साल में सर्विसिंग इंजन का था। सर्विसिंग ये लड़का कर लेता है, चक्का खोलना, लगाना, ब्रेक शू, बेरिंग वगैरह सारा कुछ ग्रीसिंग करना, हैंडल का ग्रीसिंग करना, रेसर बदलना, शॉकर बनाना। आज इन्होंने शॉकर भी बनाया एक बाइक का। होंडा शाइन का शॉकर ऑयल सील इन्होंने लगा दिया। काम तो देखिए कर लेता है, लेकिन क्या है ना कि उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत है। क्या समझना कि अब इंजन मतलब शॉकर में ऑयल कितना डालेंगे, वो सबको पता नहीं होता कि सभी बाइक में अलग अलग इंजन ऑयल लगता है। मतलब शॉकर ऑयल किसी में कम किसी में ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ को सीखने में टाइम लगेगा। तो 1.5 साल में ये भी बहुत सारा काम कर लेता है, ठीक है। तो बता दे, एक खुशखबरी है तुम लोगों के लिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि जनवरी के बाद या जनवरी अगर मैं फ्री रहा तो जनवरी से मैं इन लोगों को कुछ ना कुछ ट्रेनिंग देना शुरू करूँगा, ठीक है। बहुत सारे चीज़ को लेकर, वायरिंग कैसे काम करता है, CDI काम कैसे करता है, मैग्नेट कॉइल कैसे काम करता है, हॉर्न नहीं बज रहा तो उसके लिए कैसे क्या करना है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जैसे कि बोल्ट को कैसे खोलना है, कैसे टाइट करना है। एक रेंच पकड़ने के लिए भी सिखाना पड़ता है हम लोगों को। ऐसा नहीं कि भाई ये काम छोटा मोटा नहीं है। इस बोल्ट को कैसे खोलेंगे, कई बार टेढ़ा रेंच लगाओगे बोल्ट खराब होगा, है ना। तो रेंच टूट भी जाता है कई बार। मैग्नेट को खोलने के चक्कर में कई बार मैग्नेट का जो पुलर होता है वो भी खराब कर देते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ऐसे बारीकी काम है जो कि इन लोगों को मैं टिप्स देता रहूँगा कि ऐसे ऐसे काम करना है। तो मैंने जो तुम लोगों को दिखाया कैमरे के सामने, मुझे पहचान कराना था और उन लोगों को संदेश पहुंचाना था जो अभी सीख रहे हैं कि काम कैसे सीखा जाता है। इतना हड़बड़ी नहीं करना चाहिए हमें कि उस्ताद जी क्लच प्लेट खुलवा रहे हैं मेरे से लेकिन फिटिंग नहीं करवा रहे हैं। एक दिन ऐसे ही ट्रायल के लिए मैंने इसको बोला क्लच प्लेट खोलो, खोल दिया। अब ये 2-3 दिन की बात है, बोला कि फिटिंग करो। अब फिटिंग कर रहा है, चारों बोल्ट को टाइट करता है तो क्लच पूरा फ्री घूमता है, पूरा फ्री घूम रहा है। लेकिन इसको पता ही नहीं कि क्लच का जो सेंटर है वो क्लच हब में जब तक नहीं फंसेगा तो वो फुल टाइट नहीं होगा, वो जाम नहीं होगा। तो वो उसी में नहीं फंसने की वजह से वो फ्री घूम रहा था। फिर वापस खुलवाया मैंने, फिर उसको फिटिंग करा, उसको बताया कि देखो ये ऐसे होता है। तो यही सब चीज़ बताना पड़ता है हर चीज़ को, है ना। तो भाई जो भी मैकेनिक भाई लोग सीख रहे हैं अभी ना, थोड़ा धीरज रखें, अपने उस्ताद पे भरोसा रखें। अगर आपको खोलने के लिए भी सामान दे रहे हैं ना तो समझो कि वो काम तुम सीख रहे हो। अगर इतना टाइम बिताओगे, थोड़ा समय जब होगा धीरे धीरे, तो उस्ताद खुद तुम्हारे ऊपर भरोसा करेगा और खुद का एक्सपीरियंस बढ़ेगा और वो काम जो है वो खुद करने लगोगे, ठीक है। इंजन खोलना कोई बड़ी चीज़ नहीं, फिटिंग करना भी कोई बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन उसके पार्ट्स पुर्जे के बारे में समझना थोड़ा बड़ा कठिन होता है।
अब देखिए इस लड़के की बात बता दें, एक चीज़ मैं आप ही लोगों को बता देता हूँ। इंजन खोलने के बाद जब उसको फिटिंग करते हैं, हम खुद फिटिंग करेंगे, तो जब सभी लड़के एक साथ में बैठते हैं तो उस समय बोल्ट को लगाते हुए देखेंगे, पार्ट्स को लगाते हुए देखेंगे, यहाँ पे ये पार्ट्स लग रहा है। अब मैं क्लच प्लेट फिटिंग करूँगा, उसके नीचे कौन सा वाशर लगेगा, तो जिसको जानकारी है वो पहले ही उठा के मुझे देगा, है ना। तो उसको यानी कि इस चीज़ के बारे में पता चल गया कि यहाँ पे ये सामान लगता है। अगर ये जानकारी हो गया ना, जब मैं काम कर रहा हूँ और मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा पार्ट इसमें अब लगने वाला है, कौन सा टूल्स लगने वाला है, अगर ये सब कुछ अगर सीख लोगे तो समझो काम सीखते जा रहे हो, है ना। तो भाई इस वीडियो में बस ये सब बताना था इन लोगों को। तो ये 2024 का लास्ट महीना चल रहा था, सोचा कि एक झलक आप लोगों को दिखा दें कि मेरे पास अभी ये 3 स्टाफ हैं। और आने के लिए तो दूर दराज से बहुत भाई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, सर मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, आप चाहे पैसे ले लीजिए, उसके बदले मैं आपके पास रहूँगा। तो बाहर के लोगों को मैं इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर व्यवस्था नहीं रहने का। ये कोई शहर नहीं है, ये गाँव है, हमारा छोटा सा शहर मतलब गाँव है, विलेज एरिया है। तो अगर हम बाहर के किसी मैकेनिक को बुलाएंगे सीखने के लिए तो उसके लिए रहने का व्यवस्था होना चाहिए, सोने बैठने का, खाने पीने का, सब कुछ देखना पड़ता है भाई। इसीलिए मैं किसी को भी नहीं बुला रहा हूँ। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो दिन ज़रूर आएगा जो कि हम दूर दराज के लड़के को रखेंगे और उसको ट्रेनिंग देंगे। थोड़ा वक्त का इंतज़ार है, वो सब काम शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बस हमें इतना ही बताना था तुम लोगों को। समय पे काम पे आओ, 7:30 बजे दुकान खोलना है, ठीक है, और शाम को 7 बजे दुकान बंद करना है। और एक चीज़ बताते हैं, जब भी कस्टमर आया हवा दिलवाने के लिए या चेन टाइट करवाने के लिए, अगर कोई पैसा दे रहा है तो लो, अगर नहीं दे रहा तो उसको ज़बरदस्ती नहीं करना है, इन्हें पैसा देना पड़ेगा। बोल्ट टाइट करवा रहा है, अगर दे दिया खुशी से ठीक है, अगर पूछ रहा है तो उसको बोल दो 5 से 10 रुपये देना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। अगर 20 कह दिया, 10 दे रहा तो ले लो, ऐसा काम करना है, ठीक है। कोई भी काम करो 10-5 टका अगर कम कर रहा है वो करके उसको दे दो। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो मेरे से पूछ लो कितना कम दे रहा है, मैं बता दूंगा। तो भाई बस इस वीडियो में इतना ही बताना था। कैसा लगा ये जानकारी कमेंट करके बताना, पसंद है लाइक करना, शेयर करना। मैं एक 2 व्हीलर मैकेनिक हूँ और अपना वर्कशॉप चलाता हूँ, और ये खास वीडियो था मैकेनिक जो चेले वगैरह जो सीख रहे हैं उस चीज़ के ऊपर और उस टॉपिक के ऊपर ये मैंने वीडियो बनाया। थैंक यू सो मच।